हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ का 5th पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वर्ष 2023 के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हेन एंड वेयर वॉज द 13th हॉकी जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? 13वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 कब और कहां आयोजित की गई थी? जून 12 से 21 तक राउरकेला उड़ीसा में, जुलाई 12 से 21 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में, जून 12 से 21 तक रांची झारखंड में, या फिर जुलाई 12 से 21 तक जमशेदपुर झारखंड में। और इसका सही आंसर है ए, जून 12 से 21 तक राउरकेला उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 2, Who is the mountaineer from Jamshedpur who recently conquered Mount Everest with the help of a Sherpa guide लखफा नूरू? जमशेदपुर की वह पर्वतारोही कौन है जिसने हाल ही में अपने शेरपा गाइड लखफा नूरू की मदद से माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? मेघलाल महतो, विनीता सोरेन, पंकज कुमार, या फिर अस्मिता दोरजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्मिता दोरजी। क्वेश्चन नंबर 3, What is the new common name given to the 80 excellent schools of the state? झारखंड राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को नया सामान्य नाम क्या दिया गया है? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आदर्श विद्यालय, झारखंड शिक्षा केंद्र, या फिर प्रगति पाठशाला? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 4, हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ झारखंड हाई कोर्ट ऑन 24 मई 2023? 24 मई 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गवर्नर रमेश बायस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्कूल्स इन झारखंड आर सेट टू हैव सॉइल टेस्टिंग लैब्स built as a part of a new initiative for the agriculture sector? कृषि क्षेत्र के लिए एक नए पहल के तहत झारखंड के कितने स्कूलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी? 100, 200, 300, या फिर 500? 100, 200, 300, 500? इसका सही आंसर है 500, 500 बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच 3 स्पोर्ट्स अंडर खेलो इंडिया विल बी फोकस्ड ऑन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रांची? रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेलो इंडिया के तहत किन 3 खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है हॉकी, एथलेटिक्स और आर्चरी, ऑप्शन बी में है क्रिकेट, फुटबॉल और आर्चरी, ऑप्शन सी में है क्रिकेट, एथलेटिक्स और हॉकी, ऑप्शन डी में है एथलेटिक्स, हॉकी और शूटिंग? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ पे झारखंड में हॉकी, एथलेटिक्स और आर्चरी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता इन झारखंड? झारखंड में वाराणसी से कोलकाता तक 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो टोटल लेंथ है झारखंड में इस एक्सप्रेसवे की, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है वाराणसी से कोलकाता का एक्सप्रेसवे, उसका लेंथ कितना है? 22 किलोमीटर, 159 किलोमीटर, 187 किलोमीटर, या फिर 242 किलोमीटर? तो यहाँ से कुछ रिलेटेड जानकारी बता देते हैं कि ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वाराणसी से कोलकाता जा रही है, इसका टोटल लेंथ 610 किलोमीटर है, और ये यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल जाएगी। तो ये इसका रूट मैप हो गया। और झारखंड में ये चतरा से घुसने वाली है, तो झारखंड में पहले ये चतरा में जाएगी, चतरा से हजारीबाग, हजारीबाग से रामगढ़, और रामगढ़ से फिर बोकारो, बोकारो होते हुए ये वेस्ट बंगाल में घुस जाएगी। और इसका सही आंसर है 187 किलोमीटर। और साथ ही में देख लीजिए, जो 22 किलोमीटर का लेंथ है ये यूपी में कवर करेगी, 159 का जो लेंथ है ये बिहार में कवर करेगी,
187 का लेंथ है, ये तो झारखंड में हो ही गया, और 242 का लेंथ ये वेस्ट बंगाल में कवर करेगी। तो ये जो रोड और रेलवे से जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर मैप के मदद से देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे नॉर्थ वेस्ट में ये झारखंड इधर रहा, हमारे नॉर्थ वेस्ट में वाराणसी है, यहाँ से ये बिहार पे घुसेगी, बिहार से फिर चतरा होते हुए हजारीबाग, रामगढ़, फिर बोकारो होते हुए ये निकल जा रही है वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट होते हुए फिर सीधा ये जाएगी कोलकाता तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट टू पीपल इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड व्हीकल टू फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड इको फ्रेंडली व्हीकल्स इन रूरल एरियाज, या फिर लास्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल यूथ थ्रू व्हीकल ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस। इसके ऑप्शंस हिंदी में इस प्रकार हो गए। उसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सुदूर और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच टू लोकेशंस हैव द प्रपोजल बीन अप्रूव्ड टू ओपन योगा एंड आयुष सेंटर्स इन झारखंड? झारखंड में किन दो स्थानों पर योग एवं आयुष केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है रांची जमशेदपुर, धनबाद बोकारो, ऑप्शन सी नेतरहाट पतरातू, या फिर ऑप्शन डी गिरिडीह देवघर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेतरहाट एंड पतरातू। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल इन झारखंड? किस संगठन ने झारखंड में पहला कैंसर अस्पताल विकसित किया है? ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, या फिर ऑप्शन डी टाटा ट्रस्ट। इसका सही आंसर है टाटा ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ द झारखंड गवर्नमेंट टू मेक 50 मॉडल पंचायत इन द स्टेट? किस संस्थान ने राज्य में 50 मॉडल पंचायतें बनाने हेतु झारखंड राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये रहे ऑप्शंस, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वॉज द 80th एनुअल कन्वेंशन हेल्ड वेयर द झारखंड आई सोसाइटी वॉज ऑनर्ड एज द कंट्रीज बेस्ट आई सोसाइटी? 80वें वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जहां झारखंड आई सोसाइटी को देश की सर्वश्रेष्ठ आई सोसाइटी के रूप में सम्मानित किया गया था? रांची झारखंड में, न्यू दिल्ली, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, या फिर कोच्चि केरला में? इसका सही आंसर है कोच्चि केरला। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द टूरिज्म डेवलपमेंट एट पतरातू? पतरातू में पर्यटन विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है? ये रहा ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 6.5 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे, 6.5 किलोमीटर लंबा एक रोपवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ऑप्शन बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वाटर पार्क एंड एन अम्यूजमेंट पार्क, पतरातू में एक वाटर पार्क और एक अम्यूजमेंट पार्क का डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ एन हेरिटेज म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, एक हेरिटेज म्यूजियम और कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। या फिर ऑप्शन डी क्रिएशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इको टूरिज्म जोन, पतरातू में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। ये इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मुख्यमंत्री ने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, एक 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्वर तरंगिणी? स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रश्मि कुमारी, अदिति गुप्ता, या फिर शिव खेरा। इसका सही आंसर है डॉक्टर रश्मि कुमारी। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ द बुक स्वर तरंगिणी रिटन बाय डॉक्टर रश्मि कुमारी? डॉक्टर रश्मि कुमारी द्वारा लिखित पुस्तक स्वर तरंगिणी की मुख्य सामग्री क्या है, उसके अंदर मेन कंटेंट क्या है?
ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोकल स्क्रिप्ट ऑफ 151 सॉन्ग्स एंड रिदम्स ऑफ 25 क्लैप्स। ऑप्शन बी है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ 151 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 25 जॉनराज। ऑप्शन सी है बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ 151 सिंगर्स एंड 25 कंपोजर्स। या फिर ऑप्शन डी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ 151 रागास एंड 25 तालास। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वोकल स्क्रिप्ट्स ऑफ 151 सॉन्ग्स एंड रिदम ऑफ 25 क्लैप्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल सकते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी न्यूज़ में था तो मैंने इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने बना दिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द 5th चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल 2024? 5वें चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2024 का मुख्य विषय क्या था? और इतना बड़ा बड़ा जो मुख्य विषय बन सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, देख लीजिएगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हारमोनी, एनवायरनमेंट, फ्यूचर इंडिया, ट्राइबल सोसाइटी, रूरल डेवलपमेंट, वसुधैव कुटुंबकम एंड चिल्ड्रंस फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच स्कीम वॉज द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन कम प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन झारखंड फॉर नेशनल साइंस एग्जीबिशन? राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी हेतु झारखंड में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह परियोजना प्रतियोगिता का आयोजन किस योजना के तहत किया गया था? इंस्पायर अवार्ड स्कीम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, या फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है इंस्पायर अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। वेयर इज द बंसीधर टेम्पल लोकेटेड विच इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द श्री बंसीधर फेस्टिवल? बंसीधर मंदिर कहाँ स्थित है जो श्री बंसीधर महोत्सव का आकर्षण का केंद्र है? अब इसमें आपको ऑप्शन ये है गढ़वा, गिरिडीह, सिमडेगा या फिर साहिबगंज में है। और सभी को पता होना चाहिए कि जो बंसीधर टेम्पल है ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे आपको कमेंट करना है जो बंसीधर मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति है वो सोने से बनी हुई है, उसका वजन कितना है, कितना केजी का है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन 2 May 2023 झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन इनॉग्रेटेड 80 एक्सीलेंट स्कूल्स एट अ स्टेट लेवल फंक्शन। टू विच बोर्ड आर दिस स्कूल्स एफिलिएटेड विथ? वही जो स्कूल्स के बारे में पहले अभी हम लोग बात कर लिए, 80 जो एक्सीलेंट स्कूल बना गया है उसको कौन से बोर्ड के तहत मान्यता प्रदान की गई है? जैक के तहत, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई के तहत, आईसीएसई के तहत, या फिर इंटरनेशनल बैकलॉरेट? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इन स्कूलों को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल जज ऑफ द फैमिली कोर्ट इन रामगढ़? ये न्यूज़ में रहा है अभी। इसका जो फॉलोअप क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना जो प्रिंसिपल जज थे रामगढ़ के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस लोलार्क दुबे, जस्टिस प्रकाश चंद्र, जस्टिस रमेश कुमार, या फिर जस्टिस सुषमा सिन्हा? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस लोलार्क दुबे। क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है वही, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली कोर्ट स्टार्टेड इन रामगढ़ सिविल कोर्ट ऑन 1 May 2023? 1 मई 2023 को रामगढ़ में के सिविल कोर्ट में शुरू किए गए फैमिली कोर्ट का क्या नाम है? परिवार न्यायालय, गृहस्थी अदालत, कुटुंब कोर्ट, या फिर संबंध समीक्षा सभा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, इसे कुटुंब कोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच इवेंट डिड आशा किरण बारला विन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? आशा किरण बारला ने नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, या फिर 3000 मीटर? अब ये तो डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया कि ये पर्टिकुलर कौन सा इवेंट में जीती है, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन जो जनरलाइज्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो आशा किरण बारला है वो किस खेल से संबंधित है, और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है
और इसका सही आंसर होगा ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे अब डिटेल में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 800 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज अवार्डेड द बिरसा मुंडा शिखर सम्मान बाय द झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति। निम्नलिखित में से किस लेखक को झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? अब अवार्ड क्या मिला है? बिरसा मुंडा शिखर सम्मान। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑप्शन दिए हैं शंभू बादल, प्रहलाद चंद्र दास, पंकज मित्रा या फिर बासु बिहारी। और इसका सही ऑप्शन है शंभू बादल। क्वेश्चन नंबर 24, विच डिवीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द स्टेट लेवल सेल फॉर द एयर एम्बुलेंस सर्विस? पूछा जा रहा है राज्य सरकार के किस प्रभाग या फिर विभाग को एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए राज्य स्तरीय सेल के रूप में गठित किया गया है? कौन सा डिवीज़न है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिवीज़न, सिविल एविएशन डिवीज़न, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न या फिर ट्रांसपोर्ट डिवीज़न। एयर एम्बुलेंस झारखंड में शुरू किया गया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है और इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिविल एविएशन डिवीज़न। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।